नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वे 1966 से लेकर 1977 और फिर 1980 से लेकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, गरीबी हटाओ अभियान और हरित क्रांति जैसी ऐतिहासिक नीतियों के लिए आज भी याद किया जाता है। उनका नेतृत्व भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर ले गया। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने उनके योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे और 9 फरवरी 2027 तक कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति औपचारिक रूप से घोषित की गई। सूर्यकांत मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था और उनकी शुरुआती शिक्षा हिसार में हुई थी। उन्होंने रोहतक से LLB की पढ़ाई पूरी की और कानून को अपना करियर चुना। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस अवसर पर आज गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक परेड और राज्यों की झांकियां निकाली गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने पटेल की जयंती पर एकता की शपथ भी दिलाई। महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने महिला वनडे इतिहास का सबसे सफल रन चेस करते हुए विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत ने जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर के बीच हुई किया साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए। जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत का रविवार को फाइनल्स में दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा। एक पुल हजारों लोगों की उम्मीद है और जीवन रेखा होता है। इसे बनने में वर्षों लगते हैं और ढहने में सिर्फ कुछ मिनट। इसकी वजह कभी निर्माण में लापरवाही तो कभी प्राकृतिक आपदा होती है। इन्हीं वजहों से उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 37 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 36 जर्जर हालत में हैं। जर्जर पुलों में सबसे ज्यादा पुल पौड़ी जिले में है। हालांकि PWD अधिकारियों के मुताबिक इनकी संख्या कम है, लेकिन कोई सटीक आंकड़ा उनके पास नहीं है। यह हालत तब है जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हर साल उत्तराखंड को मरम्मत के लिए भारी धनराशि जारी करता है। इसके बावजूद पुलों का टूटना जारी है, जिससे निगरानी पर सवालिया निशाने खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के झाझर में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दावा किया कि हरियाणा की तरह अब बिहार में भी NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मिठास अब बिहार में बढ़ चुकी है और वहां भी NDA की जीत तय है। डॉक्टर शर्मा आज झाझर में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी कहने की आदत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह 7 बजे करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज NDA ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान आदि ने संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में रोजगार और उद्योग धंधों के विकास पर फोकस किया गया है। इसमें सभी वर्गों, खासकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े वादों की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में महागठबंधन भले ही NDA से पिछड़ गई हो, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में वो NDA से आगे निकल गई। NDA ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, जबकि महागठबंधन ने 3 दिन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया है। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा प्रस्तावित है।
वे नारकोट क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले गुरुवार को अफसरों ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में तमिलनाडु के खनन मंत्री भी मौजूद रहे। राजस्थान के थार के रेगिस्तान में सेना की सप्त शक्ति कमान इंटीग्रेटेड फायरिंग अभ्यास संपन्न हो गया। इसमें आधुनिक तोपखाने की घातक क्षमता, मिशन एंगेजमेंट और काउंटर ड्रोन की क्षमता को परखा गया। इस 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास में जमीनी और हवाई फायरिंग प्लेटफॉर्मों का एकीकृत प्रयोग किया गया। अभ्यास के दौरान अटैक हेलीकॉप्टर, T-72 टैंक और लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी हथियारों का प्रभाव उपयोग किया गया है। इस अवसर पर सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।